क्या रे काला कद्दू, तुम कैसे वापस आ गया जेल में? फिर क्या किया है बाहर में जो जेल आना पड़ गया तुमको? और तुम्हारे बारे में काफी चर्चा हो रहा है जेल में कि तुम बहुत ही खूंखार हो गए हो। आते सही थी एक आदमी को मार दिए हो और अपना चाचा से भी लड़ाई किए हो। तुम्हारा चाचा भी तुमसे डर गया है और जेल का कुछ कैदी भी तुम्हारा साथ दे रहा है। पुलिस वाला भी कुछ नहीं कह रहा है तुमको देख के। ये तो चोट लगने के कारण हम 2-3 दिन शहर से बाहर नहीं निकले थे, तभी तो इतना बढ़िया सीन मिस कर दिए। हम भी तो देखते आखिर तुम ऐसा क्या किए जो सब डर गया तुमसे, और तुम्हारे अंदर इतना पावर आया कहाँ से? ये सही भी बात है कि सब हमको मूर्ख बना रहा है? हमको भी देखना है। और ये क्या, तुम्हारे वर्दी पे इतना खून लगा हुआ है? सही का खून है कि पेंट लगा के आए हो सबको डराने के लिए? काहे कि तुमको जितना अच्छा से हम जानते हैं ना उतना अच्छा से तुमको कोई नहीं जानता है, ये तो तुमको भी पता है। हमको तो लगता है तुम सब ड्रामा कर रहा है, तुम्हारे अंदर कोई ताकत वगैरह है नहीं। अरे जवाब काहे नहीं दे रहा है? नीचे मुंह करके क्या बैठा है? कुछ तो बोलो। अबे ए पागल टकला, ये काला कद्दू नहीं है, ये लोल है। अरे क्या बोल रहे हो? ये लोल है? ये साला वापस कैसे आ गया? साला हमारा जिंदगी में सारा मिलन एक साथ वापस आया है क्या? ये वापस कैसे आ सकता है? इसको तो हम जेल भेजवाए थे। तुमको नहीं पता है 2-3 दिन के अंदर इस जेल में क्या क्या हुआ है? और तुमको साले पता भी कैसे होगा? पड़ा था ना बिस्तर पे बिजली का झटका जो लगा था। अरे चचा, हम काला कद्दू हैं। अरे ये झूठ बोलने का जरूरत नहीं है कि तुम काला कद्दू है। हमको सब पता चल चुका है कि तुम लोल है और काला कद्दू बाहर घूम रहा है। हमको बुड़बक बनाने के लिए वो ऐसा प्लान बनाया था कि तुमको जेल भेज देगा और हम तुमको काला कद्दू समझकर तुम्हारे साथ जेल में ही भिड़ते रहेंगे, और उस साला काला कद्दू बाहर में हमारे खिलाफ षड्यंत्र बनाएगा और अपना बाप को बहुत बड़ा नेता बना देगा और सपना से शादी करके टकला नेता का संपत्ति हड़प लेगा। क्यों रे टकला, तुमको पता चला? कद्दू मंत्री बन चुका है कद्दूपुर का। तुम मंत्री नहीं हो अब, और तुम्हारा ही पार्टी का कुछ आदमी साहब उसको समर्थन दे रहा है, तभी तो वो इलेक्शन जीता है। क्या काला कद्दू का बाप मंत्री बन गया? वो कैसा मंत्री बन सकता है? कद्दूपुर का मंत्री हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। इस साल हमारा जेल में आने के बाद क्या हाल है कद्दूपुर में? अरे रुको बेटा रुको, अभी आगे का कहानी भी तो सुनो। उसका बाप सिर्फ मंत्री नहीं बना है, ये समझ लो वो तीनों कद्दूपुर का बहुत बड़ा गुंडा बन चुका है। उसका दोनों बेटा को तो जानते ही हो कि वो लोग कैसा है। वो लोग बिना पैसा और पावर के इतना खतरनाक था, तो सोचो पावर और पैसा के साथ कितना खतरनाक होगा। और तुमको पता है, हमको पता चला है तुम्हारी बचिया ही काला कद्दू के साथ मिली हुई थी, और काला कद्दू जो कह रहा है सपना को वही वो कर रही है। और ये काला कद्दू का बाप कैसे इलेक्शन जीता पता नहीं है तुमको? बिना पैसा के कोई इलेक्शन जीत सकता है? वो लोग तो भिखमंगा था, उस लोग के पास तो इतना पैसा नहीं था। पैसा कहाँ से है पता है तुमको? तुम्हारी बेटी सपना, तुम्हारा पैसा पानी की तरह बहा रही है काला कद्दू के पीछे। और गोरा कद्दू भी तुम्हारा बहुत माल दाब के रखा था, वो भी चुनाव में पैसा खर्चा किया है तब जाके जीता है। और तुमको लेटेस्ट अपडेट देते हैं, आज सुबह का ही अपडेट बता रहे हैं। तुम्हारा पार्टी का जो हेड नहीं था झटका, गोरा कद्दू, उससे भी 5 लाख रुपया लिया था अपना बाप और काला कद्दू को हराने के लिए। इधर उसका बाप इलेक्शन जीता, उधर झटका को फटका लग गया। तो अब कद्दूपुर में ना ही तुम हो, ना ही झटका है, ना ही चुसेला है, तो अब कद्दूपुर किसका हुआ? काला कद्दू लोग का। तुम बैठ के यहाँ पे जेल का रोटी खाओ। अब तुम जेल से कभी नहीं निकल पाओगे, और जो खाना में हम देंगे वही खाओगे। अरे तुम्हारा खाना काहे खाएंगे रे साले? बहुत तुम्हारा जबान चलता है, काट देंगे तुम्हारा जबान। अरे उस दिन का मार भूल गए क्या रे साले? अभी तक तुम्हारा शरीर में चोट लगा हुआ है। अरे तो तुम इसका मार भूल गए क्या? सब पता चला हमको। क्या समझ रहे हो, हमको नहीं पता चला है? बच्चा से मार खा के बैठे हो, बड़का गुंडा बन के बैठे हो, लड़ तो पाते नहीं हो, एक बच्चा ही बांस कर दिया। खाली साले बार बार बोलते हो गोली चला देंगे, गोली चला देंगे। बंदूक खरीदने का औकात है तुम्हारा? गोली मारोगे? अभी तो एक बच्चा तुमको बांस किया है। ये सोच लो काला कद्दू और गोरा कद्दू घुस गया तब पिछली बार की तरह तुमको फिर से बांस कर देगा। पिछली बार तो जेल गए थे ना, इस बार सीधा ऊपर जाओगे। तुम्हारे पीछे तो तुम्हारा चमचा खड़ा रहता है ना, तभी तुम उछलते हो, लेकिन ये लोग तो अकेला ही तुमको बांस कर दे रहा है। क्यों रे लोल, सही बोले ना? दोस्ती करोगे हमसे? काहे कि जेल में हमारा कोई दोस्त नहीं है, तुम हमसे दोस्ती करो, टकला नेता तुम्हारा लाइफ बना देगा। अरे जिसका साला खुद लाइफ झूल रहा है वो क्या दूसरे का लाइफ बनाएगा? लोल जैसा आदमी को मेरा गैंग में होना चाहिए, तब लोल का पोल कोई नहीं खोल पाएगा और लोल एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। क्यों लोल, मेरे नीचे काम करना चाहोगे? लोल किसी के नीचे काम नहीं करता है, लोल हमेशा पार्टनरशिप में काम करता है, और वो भी उसके लेवल का पार्टनर होता है, तभी उसको लोल पार्टनर बनाता है। तुम सही कहा चचा, हम लोल ही हैं। काला कद्दू हमको जेल से छुड़वाया, तभी हम उसके कहने पर इस जेल में आए हैं। वो हमको तुमड़ा और टकला का पूरा हिस्ट्री बताकर भेजा है, इसीलिए उसका काम करने जेल में हम आए हैं। वो काला कद्दू में इतना ताकत नहीं था कि वो जेल में आके तुमड़ा कुछ उखाड़ सके, इसीलिए हमको भेजा है, लोल को।
ये बात अलग है कि तुम्हारे अंदर काला कद्दू से ज्यादा ताकत है, लेकिन काला कद्दू में तुमसे ज्यादा बुद्धि है। तुम तो जेल में आकर इसको बांस किए ना, और काला कद्दू बाहर बैठे बैठे अपना चाचा को बांस भी कर दिया और अपना बाप को चुनाव भी जितवा दिया। और तुम क्या सोच रहे हो, तुमको 10 लाख में वो जेल से निकलवाया, तुमको 10 लाख में एक जेल से निकलवा के दूसरा जेल में डाल दिया। अब तुम क्या सोच रहे हो, इस जेल से निकल पाओगे? ये मत सोचना कि काला कद्दू कभी भी तुमको जेल से निकलने देगा। हमसे ज्यादा काला कद्दू को नहीं जानते हो। काला कद्दू के पास बहुत दिमाग है। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो फोन करके काला कद्दू से पूछ लेना, देखना काला कद्दू तुमसे बात भी नहीं करेगा। वो जब हरामी पंक्ति पे आता है ना, तो उसका नाम पता होना चाहिए तुमको, हरामी काला कद्दू। 1 नंबर हरामी है वो कितना चालाक है, अपना एक दुश्मन से दूसरा दुश्मन को खत्म करवा रहा है। और दोनों भाई का बुद्धि तो देखो, दुश्मन का पैसा से ही दुश्मन को मार रहा है। हमारा ही पैसा हमरे खिलाफ यूज किया और अपना बाप को चुनाव जितवा दिया। झटका का पैसा लेकर उसको मरवा दिया। ये साला भकुआ से 10 लाख रुपया लेकर तुमको जेल से निकलवा के इसके खिलाफ ही यूज किया। इसको मरवाने के लिए तुमको भेजा और तुमको जेल से निकाल के दूसरा जेल में डाल दिया। तो बताओ कौन जीता, चालाक कौन हुआ, तुम कि काला कद्दू? कौन होशियार हुआ, काला कद्दू कि तुम? तुम क्या कह रहे थे अभी? लोल कभी किसी के नीचे काम नहीं करता है, लोल पार्टनरशिप में काम करता है। तुम क्या सोच रहे थे, तुम काला कद्दू के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हो? तुम उसके नीचे काम कर रहे थे, वो भी बुड़बक बन के। वो लोग चुनाव में खड़ा था, राजनीति सीख रहा था। तुम लोग को पता थोड़ी ना राजनीति होता क्या है। राजनीति में तो भाई भाई का खून बहा देता है। तो फिर हम लोग क्या है और तुम क्या हो? हम लोग तो उसका कुछ लगते भी नहीं है, तो हम लोग को कैसे छोड़ देता? और हमेशा याद रखना, ताकत से बड़ा बुद्धि होता है। जिसके पास बुद्धि है वही हमेशा विजेता बनता है। ताकत तो जानवर के पास भी होता है, लेकिन इंसान जानवर के ऊपर राज करता है, समझे बुड़बक? इसीलिए टकला नेता से दोस्ती कर लो। एक बार टकला नेता से दोस्ती करोगे तो दिमाग टकला नेता का, ताकत तुम्हारा, और पावर और पैसा मेरा रहेगा। क्योंकि अब हमको समझ में आ चुका है कि हम लोग उस लोग के साथ गेम नहीं खेल रहे थे, बल्कि वो लोग हम लोग के साथ गेम खेल रहा था। इसीलिए आज हम लोग जेल में हैं, वो लोग बाहर है और राज कर रहा है। और अब वो लोग पहले जैसा नहीं रहा, अब वो लोग बहुत खतरनाक हो चुका है, क्योंकि पुलिस, जज, वकील सब उसका है। इसीलिए हम लोग को मिलना होगा। एक बार पावर, पैसा, ताकत और दिमाग मिल गया तो ही हम लोग भी उसका कुछ उखाड़ पाएंगे। अरे हम तुम्हारे साथ कभी नहीं मिलेंगे। तुम साला हमारी बचिया के पीछे पड़ा रहता है और हमारी बचिया से शादी करने के चक्कर में पड़ा रहता है। तुम्हारे साथ कैसे दोस्ती कर सकते हैं हम? तुम साला बुढ़ा हमारा बचिया से शादी करेगा? जवान भी होता तो शादी नहीं करवाते। हमारी बचिया है, ऐसे कैसे किसी के साथ भी शादी करवा देंगे? अरे तो साले लोल से हाथ क्यों मिलाना चाहते हो? ये भी तो तुम्हारी बचिया के पीछे पड़ा था। अरे ये तुमरे जितना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, ये तो सिर्फ हमारा पैसा चोरी किया था। और हम टकला नेता है, राजनीति अच्छा से समझते हैं। समय का पलड़ा जिसके तरफ भारी होता है उससे ही हाथ मिलाते हैं। जिस तरफ समुद्र का पानी बहता है ना, उस तरफ ही तैरना चाहिए। लहर के तरफ ही तैरोगे ना तो डूब जाओगे। इसीलिए अभी इस जेल में सबसे ज्यादा ताकतवर लोल है और सबसे ज्यादा बुद्धि मेरे पास है, टकला नेता के पास। और रहा बात पैसा का, तो टकला नेता कल भी अमीर था, आज भी अमीर है, आने वाला समय में भी अमीर रहेगा। हमारा इतना बड़ा बड़ा खजाना है ना, जो हमारा बचिया को भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। जो टकला नेता अपना बुरा वक्त के लिए रखता है, और अपना अगर हम खजाना से थोड़ा पैसा भी निकाल लिए ना तो पूरा कद्दूपुर खरीद सकते हैं। इतना पैसा है टकला नेता के पास। तो इसलिए पैसा का तो बात करना मत, पैसा और बुद्धि दोनों है टकला नेता के पास। और रहा बात ताकत का, तो वो भी जब मैदान में जब टकला नेता उतरता है ना तो अच्छा को पछाड़ देता है। वो तो अभी हमारा प्रैक्टिस छूटा हुआ है, नहीं तो 10-50 को तो अकेले हम भी संभाल लेते हैं। अरे वो तो हमको भी दिखता है, कितना 10-50 लोग से लड़ते हो तुम। एक थप्पड़ मार देते हो तो बेहोश हो जाते हो, बड़ा आयो 10 लोग से लड़ोगे। तुम साला राजनीति क्या करता है रे बुड़बक? इतना बुद्धि नहीं है? जब दुश्मन ताकत में ज्यादा हो ना तो अपना भी ताकत बनाना चाहिए, ना कि उसको घटाना चाहिए। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और हम लोल से भी ज्यादा फायदेमंद आदमी साबित होंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि हम उसका घर का आदमी है। और अगर वो मेरा बात नहीं सुना तो गोली मार देंगे। गोली मारने में हमसे तेज कोई नहीं है। अरे वो तुम खाली बोलने में तेज हो, चलता कुछ नहीं है तुम्हारा। लेकिन ये बात तुम सही बोले, तुम उसका घर का आदमी हो तो काम आ सकते हो। लेकिन तुम हमसे वादा करो, अगर हम तुमसे हाथ मिलाएंगे तो तुम हमारा बचिया के बारे में बात नहीं करोगे और न ही हमारा बचिया की तरफ देखोगे। और जब हम लोग सब कुछ हासिल कर लेंगे उसके बाद हम तुमको पैसा देंगे, तुम ये शहर छोड़ के चले जाओगे। हम लोग तीनों अपने अपने रास्ते पे रहेंगे, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा। बोलो मंजूर है? अरे हाँ हाँ मंजूर है। लेकिन अभी हम तुम लोग से हाथ नहीं मिलाएंगे, पहले हम काला कद्दू से बात करेंगे। हम भी तो देखे बात करके क्या सच में जो तुम लोग बोल रहे हो ये बात सही है। अगर ये बात सही हुआ तब फिर काला कद्दू को हमसे कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि लोल को धोखा देने वाला लोग पसंद नहीं है। और जो तुम लोग कह रहे हो, अगर ये बात गलत साबित हुआ तो फिर तुम लोग को हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। छोड़ेंगे नहीं तुम लोग को हम।